Good morning students, welcome to our channel which name is Maths Mantra. Today we will continue our trigonometric ratios and we will study how to make trigo table and how to use the angles of trigo table. We have 6 trigonometric identities: sine, cos, tan, cot, sec, cosec, and the angles we will find in this table is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. What we will do, the values are 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1, 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. But how I find out this value? We don't have to cram it, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भी टेबल बना सकते हैं. और वो टेबल कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी. What we will do, just check out. आपको सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखनी है और फिर ये टेबल आप कभी भी मिनटों में बना सकते हैं. What I am doing, see, I will take 0, 1, 2, 3, 4. I will divide all the numbers by 4 and take the root. Now, what I get? 0 upon anything is always 0. 1, 1 का रूट क्या होता है हमारे पास? 1. And root 4 is 2. 2 by 4, 1 by 2. So 1 by root 2, 60. That is root 3. 4 का रूट 2. 4 by 4, 1. 1 का रूट 1. आइए फाइंड आउट दिस वैल्यूज. ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं. द नेक्स्ट थिंग इज, इन्हीं वैल्यूज को हम रिवर्स करके लिख देंगे. 1 रूट 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. 10. 10 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 10 was sin by cos. 1 by 0 is infinite. And 0 upon anything we get 0. 0. 1 by 2 को अगर हम रूट 3 by 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 by root 3. देखो 1 by 2 को हमने डिवाइड किया रूट 3 by 2 से, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 by 2 इंटू 2 by root 3. क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 1 by root 3. 1 by root 2 को 1 by root 2 से 1. रूट 3 by 2 को रूट 3. 1 by 0 आपको अभी बताया क्या होता है? इनफाइनाइट. या तो हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं. वी कैन आल्सो राइट नॉट डिफाइंड. हम एक वर्ड लिख देते हैं नॉट डिफाइंड. ये भी लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड. कोट, कोट के लिए फिर से रेसिप्रोकल, दैट इज नॉट डिफाइंड. रूट 3, 1, 1 by root 3, 0. सेक, सेक क्या होता है? 1 by cos. तो जितने भी टर्म्स है जस्ट 1 by 1 is 1. इसका रेसिप्रोकल 2 by root 3, root 2, 2, 1 by 0. Again I get not defined. The next is cosec. Cosec is 1 by sine, 1 by 0, not defined. 1 by 2, 2, root 2, 2 by root 3, 1 by 1 is 1. तो ये हमारी क्या बन गई है टेबल.
एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। हमें सिर्फ उसी ऑर्डर में टेबल्स याद रखनी है, ट्रिगो रेशियोज, जो ऑर्डर आपको बताया, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। टेबल लिख ली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। देन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग की है, 4 से डिवाइड किया है। हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी इसकी साइन की, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 2 1। साइन की वैल्यूज लिखते ही समझो हमारी कंप्लीट टेबल फॉर्म हो चुकी है। साइन की वैल्यूज इजीली हो चुकी है। कोस के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 क्या होता है, साइन बाई कोस। इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। हमें एक बात याद रखनी है, 1/0 इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, लेकिन 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। टेबल हमारी फॉर्म हो चुकी है, कुछ याद नहीं रखना पड़ा, टेबल बना सकते हैं इजीली। आई होप अब आपको ये क्रैम नहीं करनी पड़ेगी, नोट भी नहीं करनी पड़ेगी, आप जब चाहें टेबल को बना सकते हैं। The next we will do some questions. For example, I am taking a question. Now our question is cos 30 degree plus sin 60 divided by 1 plus cos 60 plus sin 30 degree. We can put the values by table. As I already know, so I am putting cos 30. Cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। sin 60 ये भी √3/2। 1 प्लस cos 60 इज 1/2, sin 30 इज 1/2। मुझे वैल्यूज ऑलरेडी लर्न है तो मैंने फिल कर दी है, आप टेबल से भी कर सकते हो। वी विल टेक द एलसीएम, दैट इज 2 √3 प्लस √3। The LCM is 2, 2 plus 1 plus 1. What I get? 2 √3 divided by 2, 2 3 4, 4/2. 2 √3 by 2 into 2/4. Answer is √3/2। हमारा आंसर क्या आ गया है, √3/2। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है या क्लियरली वो √3/2 ना दे करके ऑप्शंस दे देंगे, A, B, C, D। दे विल गिव सपोज cos 45, cos 60, cos 90 एंड cos 30 डिग्री। हमें पता है cos 30 √3/2 है। क्लियरली वी कैन से आंसर √3/2 है, सो आवर आंसर इज cos 30। cos ना दे करके वो साइन में दे सकते हैं, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sin 60। जब मैं नो करूँ। Now our next question is solve theta where theta lies between 0 to 90 degree। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन थीटा की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, 0 से 90 डिग्री के बीच में। Now I am doing first part। We are given 2 cos theta is equal to 1, ये हमें दिया हुआ है। cos theta is equal to 1/2। 1/2 वैल्यू हमारी किस पर होती है, 1/2 होती है 60 डिग्री पर। cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60 डिग्री। हमें पता है 1/2 60 पर है, तो वैल्यू क्या आ गई। सिर्फ हमें एक ही बात याद रखनी है, यहाँ हमारे पास cos में है टर्म, तो इन वैल्यूज़ को भी हम किस में फाइंड आउट करेंगे, cos में। अगर यहाँ tan होता, sin होता, cot, sec, cosec, तो इन वैल्यूज को भी किस में फाइंड आउट करते, सेम। नाउ द सेकेंड पार्ट, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, 2 into 2
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे. वी गेट साइन स्क्वायर थीटा 1/4 रूट. यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ साइन थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. 1 का रूट 1, 4 का 2. अगेन आई हैव गॉट 1/2. साइन की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, 30 डिग्री पर. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. साइन में लिख दी वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 30 डिग्री. दिस वाज द क्वेश्चन. तो एंगल्स पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं इस तरह से आएंगे. Now our next topic is complementary angles. Complementary angles. अब जब बात complementary angles की हो रही है तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ. 6th क्लास में हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, when the sum of two angles is equal to 180 डिग्री, इनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, when the sum of two angles is 90 डिग्री. अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. So we will study complementary angles and trigonometric ratios. So we have sine 90 minus theta. Sine 90 minus theta, साइन और साइन का पेयर किसके साथ था, cos के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा. सिमिलरली cos, अगर cos 90 minus theta दे दे तो cos का किसके साथ है, साइन के साथ. We will write sin theta. Next is tan 90 minus theta. tan का किसके साथ था, बताने की बात नहीं है. tan का हमने किसके साथ किया था, cot के साथ. Similarly cot 90 minus theta, it is tan theta. 2 टर्म्स बच गई हैं. sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. याद क्या रखना है कि किसका पेयर किसके साथ है, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक. इसीलिए मैंने आपको ये ऑर्डर बताया कि आप लर्न ही कैसे करोगे, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, ताकि इनके पेयर्स के अकॉर्डिंग हम एंगल्स को लिख सकें. I am taking an example. We have to find out the value cos 37 degree divided by sin 53 degree. This is based on the complementary of angles. What we have to do, मुझे चेक करना है इन एंगल्स का सम. The sum of the angle is 90 degree. 7 plus 3 10, 5 3 8 and 1 90. So what I will do, मैं क्या करूँगी, साइन या cos, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनमें से किसी एक को चेंज कर लूँगी. सपोज आई एम चेंजिंग ओनली कोस. कोस 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री. व्हाट आई विल डू, कोस 90 माइनस 53. 90 में से अगर मैं 53 को माइनस करती हूँ क्या आएगा मेरे पास, 37. तो कोस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंड दिस इज साइन 53. ये हमारे पास 53 डिग्री है. अब कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल. साइन 53
sin 53 because cos 90 minus theta is equal to sin theta. थीटा है किसके इक्वल? इस वैल्यू के इक्वल। ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल मैंने लिया है। इसी तरह अगर मैं एक दो और क्वेश्चन लेती हूँ, सपोज आई एम टेकिंग sin 39, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल sin 39 डिग्री माइनस cos 51 डिग्री। बट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया था, हम एंगल्स को सम अप करके देख लेंगे। 39 प्लस 51 व्हाट कम्स, वी गेट 90 डिग्री। तो हम साइन और कोस को चेंज कर सकते हैं बिकॉज साइन इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कोस। दैट इज साइन 90 माइनस 51। 90 में से 51 को माइनस करेंगे, व्हाट वी गेट 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। नाउ एज साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल। तो हमें क्या मिल जाएगा? cos 51 डिग्री माइनस cos 51 डिग्री। These cancel out. Our answer is 0. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0। सिमिलरली हम दूसरे एंगल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉट किसका कम्प्लीमेंट्री है? tan का। सेक किसका कम्प्लीमेंट्री है? कोसेक का। Now I am taking another example also, that is tan 5 degree, tan 25, tan 30, tan 65 and tan 85. Same, what we have to do? We have to find out the sum. 5 किसके साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा? 5 will make complementary with 85. 5 plus 85 90. 25 किसके साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा? 65 के साथ। 25 plus 65 90 डिग्री। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं इनको साथ में लिखूंगी। tan 5 डिग्री into tan 85 डिग्री। आई एम मेकिंग एन ब्रैकेट। प्लस माइनस कोई साइन नहीं है तो मैं भी कोई साइन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ब्रैकेट यूज किया मैंने, स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट आई विल टेक tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री। लास्ट में क्या बच गया हमारे पास? tan 30 डिग्री। इसका किसी के साथ कोई कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं। नेक्स्ट tan 5 या tan 85, इनमें से किसी एक को मैं चेंज कर लूँगी। tan 5 यहाँ क्या लिख सकती हूँ? tan 90 माइनस 5 नहीं लिखा जाएगा। tan 25 यहाँ क्या लिख दूंगी? tan 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 65। एंड एट लास्ट tan 30 डिग्री। नाउ tan 5 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, इट इज cot थीटा। tan 25, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा। tan 30 डिग्री। और मैंने आपको क्या बताया था? tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इक्वल होता है, एक बात और बताई थी मैंने आपको, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल था, ये रेसिप्रोकल वाला। तो tan 5 डिग्री, कोट का मतलब 1/tan 5 डिग्री। tan 25 डिग्री, 1/tan 25 डिग्री, and this is tan 30 degree. These all cancel out. What we get? 1 into 1 into tan 30 डिग्री। टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई है, टेबल से हम वैल्यू देख लेंगे, लर्न है तो वो लिख देंगे 1/√3। अवर आंसर इज 1/√3। ठीक है,
Now our next question is, if A, B, C are the interior angles of a triangle ABC, prove that tan B plus C by 2 is equal to cot A by 2. हमारे पास ए बी सी क्या, इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर होते हैं. अगर मैं बात एक्सटीरियर एंगल्स की करूं तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर. ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, इंटीरियर. ए बी सी इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल ए बी सी के. ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं. ए बी सी, मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया है. दीज आर द एंगल्स ए बी सी. प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोट a बाई टू. एज वी नो दैट, क्या पता है लेकिन हमें, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है, 360. तो हम अभी ऐड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है. एंड ए बी सी तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोट a बाई टू. हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, b प्लस सी. राइट हैंड साइड में a, तो हम b प्लस सी को यहीं रखेंगे. b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, वी गेट b प्लस सी बाई 2. 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 2. इस एंगल को अगर हम थोड़ा सा करते हैं, अब दोनों तरफ क्या करें, 10 कर लें. 10 भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 और कोट ही लेंगे. बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, 10 या कोट, इनमें से किसी भी एक एंगल को ले लेंगे. मुझे 10 अच्छा लगता है, मैं 10 ले लूंगी. आप कोट को लेकर करोगे तब भी क्वेश्चन आ जाएगा. लेट्स टेक 10 b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस a बाई 2. जो एंगल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे वही हमें राइट हैंड साइड लेना है. नाउ व्हाट आई गेट, 10 b प्लस सी बाई 2. हमने दोनों तरफ 10 लिया है. 10 b प्लस सी बाई 2, 10 90 माइनस a बाई 2. 10 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा. और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, a बाई 2, दैट इज कोट a बाई 2. यही तो हमें प्रूव करना था. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. एक बार और बता देती हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है. इफ ए बी सी आता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी. अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, प्रूव करना है tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोट a बाई 2. हमें पता है किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. b प्लस सी इज इक्वल टू, a को हम इधर ले गए, 180 माइनस a. 2 से हम डिवाइड कर देंगे, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस a बाई 2. वट वी गेट, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2. दोनों तरफ हम 10 ले लेंगे. 10 b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोट 90 माइनस a बाई 2. 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, हेंस प्रूव्ड. Now our next question is, if sin 5 theta is equal to cos 4 theta, where 5 theta and 4 theta are acute angles.
साइन 5 थीटा दे रखा है हमें कोस 4 थीटा के इक्वल, और जहाँ पर 5 थीटा और 4 थीटा क्या है हमारे एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या 90 से कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा। यहाँ साइन है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ भी साइन आ जाए। व्हाट वी विल डू, साइन 5 थीटा, आई होप बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री रूल फॉलो कर देंगे। वी विल डू कोस 4 थीटा को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन 90 माइनस क्या लिख दूंगी 4 थीटा, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कोस 4 थीटा, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ हमारे पास साइन 5 थीटा ही था, इधर क्या आ गया साइन 90 माइनस 4 थीटा आ चुका है। साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बच गया 5 थीटा, इधर 90 माइनस 4 थीटा, थीटा वाली टर्म से एक तरफ ले आएंगे हम, 5 थीटा प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 90, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 बाई 9 दैट इज 10, तो थीटा हमारा कितना आ गया 10 डिग्री, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री। ऑब्वियसली इट इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या एक्यूट एंगल ही है। दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्म में वो इस तरह से आ सकते हैं, सपोज 10 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 26, या मे भी कोई और वैल्यू आ जाए 36 आ जाए 54 आ जाए। वट वी हैव टू डू, सिर्फ हमें एक ही चीज करनी है, या तो 10 को कॉट में बदल लेंगे या कॉट को 10 में, हमेशा कंप्लीमेंट्री के फॉर्म में दिए जाएंगे एंगल्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सिर्फ इतना ही ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिगो से ही रिलेटेड, जो आगे वाली क्लासेस में भी हमें हेल्पफुल होंगे और इस क्लास में तो है ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ताकि हम आगे और भी इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।